मेरी नज़र में देखिए, मुझे तो पवन सिंह देखिए सही आदमी नहीं लगता है। जिन परिस्थितियों में उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वो परिस्थितियां भी बड़ी संदिग्ध थी। कंगना रनौत है ना, उसका भी मुझे लगता है कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। कभी कहती है कि भारत 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ है, उसके बदले भारत सरकार उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे देती है। बताइए, कोई मान लीजिए राखी सावंत है, जब देखो तब विवाद में ही रहती हैं। कभी उसने मेरा चुम्मा ले लिया, कभी उसने ये कर दिया वो कर दिया। जो भाजपा को मैं पाखंडियों की पार्टी मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरे चश्मे का ये पावर बदल गया, अब हमको बीवी सुंदर नहीं दिखाई देती और उस पर भी तलाक मिल जाता है। या उसके परिवार के लोग मानहानि का मुकदमा कर दें, और शायद उनको करना भी चाहिए इस तरह के बयान पर, तो फिर उनका क्या हाल होगा जो ऐसा बयान, ज्योति सिंह जो भी हैं जो ऐसा बयान दे रही हैं। हर महिला की एक निजता होती है ना, प्राइवेसी होती है ना, कि सब चीज़ को आप चौक चौराहे पर उछालिएगा। नहीं, ये सब तो देखिए, मतलब क्या मैं कहूँ, ये सब तो विशुद्ध बकवास है। जब कोई शादी कर रहा है और बालिग लड़का और बालिग लड़की है, तो वो कहेगा कि मेरे पापा ने शादी करा दी। मतलब ये आप हवा में किसी की बात नहीं ना उड़ा सकते, आप चरित्र हनन नहीं ना कर सकते किसी का। इन दिनों सोशल मीडिया पे पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। इस विवाद में जो है बीच में अक्षरा सिंह का भी नाम घसीटा जा रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस विवाद में आगे क्या हो सकता है, कानूनी दावपेच क्या हैं, और अक्षरा सिंह को इस विवाद में घसीटा जा रहा है, क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है, सारी जानकारी हम सर से लेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। तो सर, पवन सिंह और ज्योति का जो ये तलाक का मामला चल रहा है, आप भी काफ़ी घटनाओं पे बात रखते हैं, करते हैं, लगातार आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्या लगता है आपको? अब ये तो देखिए, किसी का भी तलाक होता है तो वो तो उसका व्यक्तिगत मामला रहता है ना। अभी आप पटना के परिवार न्यायालय में चले जाइए, फैमिली कोर्ट में, तो लगे कि मेला लगा हुआ है। इतने सारे तलाक के मुकदमे होते हैं, और पिछले कुछ सालों में तो और ज़्यादा इस तरह के बढ़े हैं। पहले जब हम लोग बच्चे थे तो लगता था कि तलाक तो बस इंग्लैंड अमेरिका में होता है। थोड़ा बड़े हुए तो लगा कि तलाक तो बस महानगर में होते हैं, दिल्ली बम्बई में। लेकिन अब तो तलाक जो है वो छोटे शहरों में भी हो गए हैं। पटना में भी, जो पटना से भी छोटे शहर है उसमें भी हो गए हैं, ग्रामीण इलाकों में भी, कस्बों में हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में हो रहे हैं। तो ये, हाँ, ये बात इसमें अलग है कि इसमें जो होता है ना कि यदि कोई सेलिब्रिटी रहता है, मान लीजिए कोई फिल्मी आदमी है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसका यदि तलाक होता है तो वो तो एक ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है और लोगों को एक चटपटा मिल जाता है उस पर बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, और बहुत लोग कूद जाते हैं। ऐसे भी हिंदुस्तानियों की आदत है कि अपने परिवार के बारे में जितना नहीं पता करते हैं, पड़ोसी के परिवार के बारे में ज़्यादा मालूम रखते हैं। उसके आंगन में ज़्यादा ताक झाँक करता है कि पड़ोसी की बेटी कितने बजे घर लौट रही है, अपनी बेटी कहीं भी गई हो। तो ये तो खैर एक मतलब मानव स्वभाव है। तो मैं देखिए पर्सनली किसी को ये नहीं कर रहा, लेकिन अब पवन सिंह पर मैं क्या कहूँ, उनकी तो बहुत सारी खबरें आती हैं। वैसे मैं देखता रहता हूँ, पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, पहली पत्नी ने सुसाइड किया था, दूसरी वाइफ जो है वो तलाक का केस कर रही है। इसी बीच पवन सिंह भाजपा में भी चले गए हैं, राम भक्त भी बन गए हैं, है ना। ऐसा सुनने में आता है कि आरा लोकसभा सीट पर उनकी नज़र है, जहाँ से अभी RK सिंह सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो उस पर भी है। और ताज्जुब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी वालों को तो भाजपा ने टिकट देके संसद में भेज भी दिया है। तो आजकल तो हो गया है कि आप किसी भी तरह से चुनाव जीत लें, तो वही एकमात्र मापदंड रह गया है। तो वही है, देखिए, जो मैं मान रहा हूँ कि ज्योति सिंह जो है वो कई करोड़ रुपया, जिसको एलिमोनी कहते हैं कानून की भाषा में, जिसको एलिमोनी कहते हैं, एलिमोनी की मांग कर रही है। तो वो तो कोर्ट डिसाइड करता है कि मतलब पति की क्षमता को देखते हुए और पत्नी की आवश्यकता को देखते हुए अदालत फैसला करती है। आप मांग देने से ही नहीं होगा। मान लीजिए आप मांग रहे हैं, कोई महिला 10 करोड़ मुझे मिले, तो ऐसा नहीं कि 10 करोड़ ही मिल जाएंगे। उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम तलाक लेना ही नहीं चाहते हैं। लेना नहीं चाहते हैं तो उसको बोलने से क्या होगा, तो उस केस को वापस ले लीजिए ना। यदि तलाक नहीं लेना चाहते हैं तो सीधे आप मतलब वो माइक पर बोलने की चीज़ थोड़ी ही है, वो तो आप कोर्ट में जाके अपने वकील के थ्रू फिर उस केस को वापस ले लीजिए। ऐसे भी मैं कानूनी बात बताता हूँ दर्शकों को कि भारत में अभी भी तलाक के कानून जो है वो अपेक्षाकृत बहुत सख्त हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में, अमेरिका वगैरह में तो मतलब
बात किसी बात पर तलाक मिल जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ पर नंबर में लोग बोलते हैं कि मेरे चश्मे का ये पावर बदल गया, अब हमको बीवी सुंदर नहीं दिखाई देती और उस पर भी तलाक मिल जाता है। तो जो वहाँ पश्चिमी देशों में तलाक के कानून जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लिबरल हैं, बहुत आसानी से तलाक दे देते हैं। लेकिन भारत के कानून अभी भी उस हिसाब से सख्त हैं, और यदि म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो, यानी पति पत्नी की आपसी सहमति नहीं हो, तब तो तलाक का मतलब, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-25 बरस से मुकदमा ही लड़ रहे हैं तलाक का और तलाक मिल नहीं रहा है। तो वो बात है, यदि एक भी पक्ष ये करे कि मुझे तलाक नहीं चाहिए तो बहुत फिर मुश्किल हो जाता है तलाक देना। पवन सिंह की पत्नी ने अपने इंटरव्यू में कई तरह के आरोप भी लगाए, उनकी कई लड़कियों से संबंध थे, जैसे अक्षरा सिंह हो गई, और भी कई लड़कियों से संबंध का आरोप लगाया उन्होंने ये भी कहा कि हम शादी के बाद दूसरे दिन जब सुबह में फ़ोन किए तो उनका फ़ोन अक्षरा सिंह के पास था। अक्षरा सिंह ने कहा कि वो शराब पी के सोए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा गिराया गया है। बहुत सारा का आरोप लगाया है उन्होंने। ये सब तो देखिए, मैं क्या कहूँ, ये सब तो बहुत गिरी हुई बात है ना। कोई कितने महीने का प्रेग्नेंट है, क्या कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब उसका व्यक्तिगत मामला है। इसको सार्वजनिक इसमें उछालने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आज अक्षरा सिंह या उसके परिवार के लोग मानहानि का मुकदमा कर दें, और शायद उनको करना भी चाहिए इस तरह के बयान पर, तो फिर उनका क्या हाल होगा जो ऐसा बयान, ज्योति सिंह या जो भी हैं जो ऐसा बयान दे रही हैं। मतलब ये आप हवा में किसी की बात नहीं ना उड़ा सकते, आप चरित्र हनन नहीं ना कर सकते किसी का। प्रूफ क्या है आपके पास, क्या प्रूफ है? कोई किसी के बारे में बोलेगा कि उसका 3 महीना का गर्भ है, उसका 4 महीना का गर्भ है। आप क्या गायनाकोलॉजिस्ट हैं? यदि गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं तब भी आपको पेशेंट की निजता का ख्याल रखना है। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि चौराहा पर जाके बोले कि कौन महिला को 3 महीने का गर्भ है, किसको 4 महीने का गर्भ है। हर महिला की एक निजता होती है ना, प्राइवेसी होती है ना, कि सब चीज़ को आप चौक चौराहे पर उछालिएगा। तो ये सब तो बहुत गिरी हुई बात है, और दुर्भाग्य ये है कि ये जो एक विवाद है इसको मतलब इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर आ रहा है, इतना ज़्यादा इस पर यूट्यूब बन रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं तो यही कहता हूँ, अब 13 करोड़ बिहार की बड़े मतलब बिहार में प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं। हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार, इतनी ज़्यादा है अशिक्षा है, इतनी बेरोज़गारी है, कानून व्यवस्था ठप है, मतलब आम आदमी तो त्राही त्राही कर रहा है। और उसमें लोगों ने पकड़ लिया है कि उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, और कितने लोग कूद गए हैं उसमें। सब लोग विशेषज्ञ बन के कूद गए हैं। कोई कहता है हम उसको न्याय दिला देंगे, कोई कहता है उसको न्याय दिला देंगे। ये क्या बात हो रही है जी? हम एक इंटरव्यू देख रहे थे आज सुबह में, उसमें पवन सिंह के करीबी थे, भैया बुलाते हैं पवन सिंह को। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को ज्योति से शादी करने की इच्छा नहीं थी, वो अक्षरा सिंह से प्यार करते थे। माँ बाप जो परिवार वाले हैं उनकी जो मर्जी नहीं थी कि अक्षरा से वो शादी करें, और उनकी मर्जी से उन्होंने शादी की। उधर ज्योति भी नहीं चाहती थी कि शादी हो, पापा की मर्जी से उन्होंने शादी की। और उसके बाद जो है उनका ये भी कहना था कि वो अक्षरा सिंह से प्यार करते थे, अक्षरा सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन यही जो है मामला उलझ गया और वो जो है ज्योति के पास नहीं जा पाए और उसको पति का प्यार नहीं दे पाए। क्या लगता है कौन गलत है? नहीं, ये सब तो देखिए, मतलब क्या मैं कहूँ, ये सब तो विशुद्ध बकवास है। जब कोई शादी कर रहा है और बालिग लड़का और बालिग लड़की है तो वो कहेगा कि मेरे पापा ने शादी करा दी। अरे आप गोद के बच्चे नहीं ना, आप 6 महीने के बच्चे नहीं ना कि आपको पापा गोदी में उठा के ले गए। आप बालिग हैं और आप कहिए कि मुझे पापा ने शादी करा दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, है ना। यदि उन्होंने नहीं कहा, उसके कोई करीबी थे। हाँ तो ये बात भी नहीं, मतलब इसको कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति यदि बालिग है तो वो अपने काम के लिए खुद ना जिम्मेवार है। शादी कोई बचपन में तो नहीं करता है, 6 महीने की उम्र में तो कोई शादी नहीं करता है। शादी आप कर रहे हैं, वही पवन सिंह की दूसरी शादी थी, है ना। अब वो करा कि मुझसे उससे नहीं चाहते थे, वो उनके कहने पर किया, वो नहीं चाहता था उनके कहने पर नहीं किया। ये तो अजीब बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह महज टीआरपी के लिए, पैसे के लिए, लाइमलाइट के लिए और जो है इसके लिए पॉपुलैरिटी के लिए शादी कर ली। कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो अब मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। लोग मतलब देखते नहीं हैं, बहुत सारी इस तरह की अभिनेत्रियां हैं, ये हैं जो विवादों से ही जिनका मतलब लगता है दाल रोटी चलती है। कोई मान लीजिए राखी सावंत है, जब देखो तब विवाद में ही रहती हैं। कभी उसने मेरा चुम्मा ले लिया, कभी उसने ये कर दिया वो कर दिया, कभी उससे तलाक हो रहा है, उसको पिट रहे। मतलब जब आप कलाकार हैं तो आप भले आपकी कोई फिल्म आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन पूरा विवादों से ही मतलब आपने अपना रिश्ता बना लिया, ट्रेंडिंग में रहना है। मतलब किसी तरह आप ये कर रहे हैं, मैं या कोई विवादित बयान दे दीजिए। एक कंगना रनौत है,
है ना, उसका भी मुझे लगता है कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। कभी कहती है कि भारत 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ है, उसके बदले भारत सरकार उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे देती है। बताइए कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों मिलेगी? कौन सा खतरा है, कौन सा उसने माफिया से लोहा लिया है? तो इस देश में कहते हैं ना कि गांव में कुएं में जब भंग मिल जाती है ना, तो पूरा गांव जो होता है ना, सारे गांव वाले मतलब कुछ उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। तो मुझे कई बार लगता है ना कि मतलब पूरे कुएं में ही भंग है, जिसको देखो वही अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कोई नाम कमाने के लिए, कोई चर्चा में रहने के लिए। अब कई बार वर्ल्ड कप होगा, उसमें कई मॉडलों का बयान आने लगेगा कि यदि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। ये क्या बात हुई भाई, है ना? क्यों वो ऐसा करती हैं? इसलिए ना करती हैं कि वो न्यूज़ में आ जाए, है ना। किसी आज तक तो मैंने कहीं नहीं सुना है कि कोई देश के जीतने पर कोई किसी मॉडल ने कपड़ा उतार दिया हो। वो क्यों ऐसा बोलती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे मुझे पब्लिसिटी होगी, ट्रेंडिंग में मैं आ जाऊँगी, न्यूज़ में रहूँगी। तो वही एक है जो कि मैं सही चलन नहीं मानता। ठीक है, खबर में रहना गलत नहीं है, लेकिन खबर में किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए रहना चाहिए, किसी अच्छे काम के लिए आपको खबर में रहें तो वो अच्छी बात है। अब इसके लिए क्या खबर में है? जी, अंतिम सवाल मेरा है सर कि आपके नज़र में पवन सिंह और ज्योति दोनों में गलत कौन है? अब ये तो देखिए मैं आप कोई न्यायमूर्ति तो नहीं हूँ कि इसको गलत मानो। हाँ, मेरी नज़र में देखिए मुझे तो पवन सिंह देखिए सही आदमी नहीं लगता है। जिन परिस्थितियों में उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वो परिस्थितियाँ भी बड़ी संदिग्ध थी, और जिस तरह से ज्योति सिंह उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे पवन सिंह और जिस तरह से अब उसने मतलब भाजपा का दामन थाम लिया है, जो भाजपा को मैं पाखंडियों की पार्टी मानता हूँ, कह सकते हैं बचने के, उसको लगता है कि सांसद बन जाऊंगा तो और रुतबा बढ़ जाएगा, तो उससे तो मुझे कुछ अवसरवादी टाइप का व्यक्ति लगता है। जी, चलिए, सर ने साफ कर दिया है और इनका जो मानना है उसके हिसाब से पवन सिंह जो है अवसरवादी व्यक्ति हैं, और पहली पत्नी का जो आत्महत्या हुई थी वो भी जो है संदेह के घेरे में सर के अनुसार है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पवन सिंह और ज्योति के विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस पूरे विवाद में ज्योति सिंह के द्वारा या जिसके भी द्वारा अक्षरा सिंह को बीच में लाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।